देन नेक्स्ट इज अगर आप ज्वाइन करते हो ग्रुप को बट दिस टाइम विद अ वेपन. ओके. वेपन कैन बी एनीथिंग, जैसे मैंने बोला था वेपन कैन बी समथिंग विच एंडेंजर्स लाइफ. ओके, तो आप किसी डेडली वेपन से अगर ज्वाइन करते हो असेंबली में, डेडली वेपन लेके जाना ही इसका मतलब है ये आपके दिमाग में इंटेंशंस है किसी को हर्ट करने के, मारने के वगैरह. तो इस केस में जो पनिशमेंट है द जेल विच कैन एक्सटेंड टू 2 years और अ फाइन विल बी गिवन, और दोनों जेल एंड फाइन बोथ विल बी गिवन. कि if you are joining a particular assembly which is legally not supposed to take place. मतलब मान लो एक असेंबली हुई थी, उस पर एक ज़रा सा एक इशू हो गया, सो जज ने बोल दिया कि ये असेंबली अभी कंटिन्यू नहीं होगी या फिर ये ग्रुप फिर से नहीं मिलेगा, मे बी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी. तो आप अगर फिर से ये जानते हुए भी और ये डिक्लेयर होने के बाद भी कि ये जो है पर्टिकुलर असेंबली अनलॉफुल है, आप फिर भी उसमें जाते हो, तो फिर आपको पनिशमेंट होगी, वेर इन द पनिशमेंट ऑफ जेल कैन एक्सटेंड टू 2 years, या फिर आपको फाइन मिलेगा या दोनों मिल सकता है. दैट इज़ द केस. सो ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई जहाँ पे आप मेंबर हो, जहाँ पे आप मेंबर हो विद अ डेडली वेपन, एंड जहाँ पे आप मेंबर हो इवन देन नोइंग कि ये ग्रुप एक्चुअल में अनलॉफुल है. ओके. और इस ग्रुप को डिस्पर्स करने का ऑर्डर आया है, और डिस्पर्स होने के बावजूद आप वापस से मिल रहे हो, देन इट्स फॉर 2 years विद अ फाइन. दिस ग्रुप कुड बी कैन बी एनीथिंग. हाँ, कोई भी इंटेंशन जो अनलॉफुल है, जहाँ पे वो लोग क्राइम कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि क्या चीज़ें क्राइम है क्या चीज़ें नहीं. सो अगर हम वो ग्रुप क्राइम करने का मोटिव रखता है, सबका यही कॉमन मोटिव है, देन इट इज़ अ अनलॉफुल असेंबली. तो तो वो ग्रुप जहाँ पर लाइक क्राइम सारे होते हैं, उस ग्रुप को अगर ज्वाइन किया या फिर अनइंटेंशनली कुछ किया या फिर उसको डिस्पर्स किया गया, फिर भी हम लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, देन देयर इज अ पनिशमेंट. या देन आल्सो देयर इज अ पनिशमेंट. अभी नेक्स्ट हम दिस ग्रुप कैन बी लाइक एनीथिंग वेयर इट कमिट्स क्राइम. फॉर एग्जांपल टेररिस्ट का कोई ग्रुप हो गया, फिर ये हो गया, यू आर रेफरिंग टू दैट. हाँ, ग्रुप तो कोई भी हो सकता है. हाँ. अभी टेररिस्ट जैसे एकदम ऊपर लेवल हाँ, क्या है, यानी तो छोटा से छोटा ग्रुप भी जो पर क्राइम कमिट होता है. हम यहाँ पे जनरली बोलेंगे कि कोई ग्रुप मिल रहा है, कोई पब्लिक मिल रही है, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है उनका, इस पे अप्लाई टेररिस्ट नॉलेज एट अ हायर लेवल. फिर हम जानेंगे अभी राइट के बारे में. राइट वो तब का सिचुएशन है जब ये जो असेंबली मिली है ये अचानक से एक दंगे में बदल जाता है. दंगे यानी जो ग्रुप के जो मतलब जो मेंबर्स है वो लोग मारा मारी पे उतर आते हैं, पत्थर फेंकना वगैरह, बेसिकली क्रिमिनल फोर्स, मतलब जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है क्रिमिनल फोर्स, तब ये राइट बन जाता है. ओके, इसके पहले इट वाज एन अनलॉफुल असेंबली, उनका कॉमन मोटिव था, ज़रा इलीगल मोटिव था, बट अब ये लोग दंगा कर रहे हैं. ओके. मारपीट कर रहे हैं, तो ये अब राइट बन गया है. तो ये हम बेसिकली इसको ऐसे राइट कहेंगे कि जहाँ पे ये लोग दंगा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली है, एंड ये अभी वायलेंस यूज़ कर रहे हैं, फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये राइट बन गया है. अभी पनिशमेंट फॉर राइट क्या है? पनिशमेंट फॉर राइट इज सजेस्टेड इज 2 years इन जेल एंड फाइन. सो इट्स either 2 years in jail or a fine or both. एंड जैसे हमें अनलॉफुल असेंबली में वेपन के साथ जाने का एक पनिशमेंट होता था, वैसे राइट में भी वेपन के साथ जाने का पनिशमेंट है. जहाँ पे वेपन को यूज़ करो, वेपन इज वंस अगेन एनीथिंग विच कैन बी डेंजरस टू द अदर पर्सन. ओके, तो इस केस में द पनिशमेंट इज द जेल पनिशमेंट विच कैन एक्सटेंड टू 3 years विथ अ फाइन और बोथ.